इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के ऊपर बड़ा ऐलान कर सकता है भारत। अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की उम्मीद है। राहुल कंवल इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ है। राहुल, क्या मामला है, क्या खबर है? हमारे पास निशांत इस वक्त जो बहुत बड़ी खबर है वो ये कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इसका ऐलान अब से थोड़ी देर में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाला है, जिसमें विदेश मंत्रालय के अधिकारी होंगे। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, जो कि मिलिट्री के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनकी कमान संभालते हैं, वो वहां पे मौजूद होंगे। करगिल की लड़ाई में ऐसा हुआ करता था जब एमईए और आर्मी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। अब से थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बड़े ऐलान की उम्मीद है। और यहाँ पर मेरे पास इस वक्त आईएसपीआर यानी पाकिस्तान में जो एमईए है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जहां से उनके विदेश मंत्रालय के हवाले से खबरें आती है, वहां पे ये खबर अब आधिकारिक तौर पे, अभी हम इंडिया में इंतजार कर रहे हैं कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बीच में हमें खबर ये आई है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तानी ट्रूप्स पर इंडियन आर्मी की कार्रवाई हुई है बिम्भर, हॉट स्प्रिंग के लीपा सेक्टर्स में। इनका मानना है कि 2 पाकिस्तानी जो आर्मी के सोल्जर्स हैं उनकी मौत हुई, 2 पाकिस्तान। और हमें जो बताया जा रहा है वो ये कि और ऐलान अब से थोड़ी देर में, जब सरकार की तरफ से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, कहीं ना कहीं ये संदेश भी कि एक मैसेज जाए पाकिस्तान को कि भारत हाथ पे हाथ धरा बैठा नहीं रहेगा। अगर आप हम पे हमला करोगे तो भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई अवश्य होगी। तो ये संदेश भारत की तरफ से भेजने की कोशिश, बहुत बड़ी कार्रवाई है, उसकी जानकारी मेरे पास है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसमें पूरी बात सरकार की तरफ से निकल के आए। लेकिन फिलहाल डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से हमें जो जानकारी मिली है वो ये कि भारत की तरफ से कार्रवाई हुई है। और पाकिस्तान, अब ये खुद पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को अगर इस वक्त आप देखें तो डॉन पर रिपोर्टिंग शुरू हो गई है कि इंडियन आर्मी के एक्शन में पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं। भारत की तरफ से एक साफ संदेश भेजने की कोशिश कि अगर आप हम पे हमला करोगे तो जैसे डीजीएमओ ने पिछली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम अपना वक्त तय करेंगे, हम जगह तय करेंगे, हम तरीका तय करेंगे, लेकिन हम बदला जरूर लेंगे। राहुल, जो आप बता रहे हैं इसका मतलब सीधे तौर पर यह समझा जाए कि अब कोई भी किसी भी लेवल पे चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक और दूसरा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बहुत दे दिए डोजियर। कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने जो लाइन पकड़ी है वो ये बहुत साफ है। इंडस वाटर ट्रीटी की जब चर्चा हुई उस वक्त पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्त और खून एक साथ नहीं बह सकता। आज मोस्ट फेवर्ड नेशन पर चर्चा होने वाली थी, लेकिन उस मीटिंग को पोस्टपोन किया गया ताकि यह मैसेज जाए कि एमएफएन तो हम करेंगे, लेकिन केवल नॉन मिलिट्री रिस्पांस नहीं होगा, आर्मी की तरफ से भी रिस्पांस होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं कि इस वक्त आधिकारिक तौर पे जो सूचना हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय ये मान रहा है कि भारत ने कार्रवाई की है। और पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि इसमें पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो शहीद, मतलब वो शहीद कह रहे हैं, लेकिन वो मारे गए हैं इंडियन आर्मी की कार्रवाई में। तो पहली दफा पाकिस्तान की तरफ से भी ये माना जा रहा है कि इंडियन आर्मी ने ये कार्रवाई की है। लेकिन बहुत दिलचस्प ये होगा कि क्या डिटेल्स निकल के आती हैं। बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि अब से थोड़ी ही देर में ये बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उसमें सरकार ये बात अपनी तरफ से आगे रखने वाली है। आप जो बताने काफी बड़ी बात है। यहां पर एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो आपने अभी अभी एम्फसाइज किया राहुल, ये बहुत मायने रखता है कि करगिल के दौर में इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। इसके क्या इंप्लीकेशंस हैं, इसके क्या मायने हैं? कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि अब की बार पाकिस्तान को सबक सिखाना है। भारत इस तरीके से बैठे रहे, आप आके हम पे हमला करते रहे, नहीं। तमाम ऑप्शंस पे चर्चा हो रही है। चर्चा इस पर भी हो रही है कि क्या जो सीजफायर है 2003 में मुशर्रफ ने अपनी तरफ से अनाउंस किया था, जनरल मुशर्रफ ने, उस वक्त के पाकिस्तान के राष्ट्रपति, क्या वो बरकरार रहे या भारत को उसको तोड़ देना चाहिए, इस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है ताकि भारतीय सेना ने उरी हमले के जवाब में जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है उसका मैसेज देश के सामने दिया जाए। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही दिन कहा था कि बदला लेंगे, हम बदला जरूर लेंगे, हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, वो मैसेज देश की जनता को जाए कि वो काम होना शुरू हो गया है। निशांत, राहुल, ये कौन कौन से सेक्टर में हुआ है? और ये जो आप बता रहे हैं, ये इसका मतलब ये है कि जो कल क्रॉस फायरिंग की है पाकिस्तान ने, उसके जवाब में जो भारत ने जवाब दिया उसमें 2 सैनिक पाकिस्तान के मार दिए गए। जी, एकदम आपकी बात सही। एक सेकंड मुझे दीजिए, वो आईएसपीआर की वेबसाइट में आपको दोबारा खोल के दिखाता हूं। जैसा मैंने आपको कहा कि इस वक्त भारत की तरफ से कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स
हमारे पास जो खबर है वो ये कि भारतीय सेना ने कार्रवाई की है। आप देखिए पाकिस्तान पर ब्रेकिंग चल रही है तमाम पाकिस्तानी चैनलों पर कि भारत ने, देखिए इस पे आप ये पाकिस्तानी चैनल देख रहे हैं, इंडियन ट्रूप्स ओपन अनप्रोवोक्ड फायरिंग ऑन एलओसी, पाकिस्तान ट्रूप्स बिफिटिंगली रिस्पॉन्डेड टू इंडियन फायरिंग आईएसपीआर। तो पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है, आपने पूछा कौन से सेक्टर, नियंत्रण रेखा का बिम्बर, हॉट स्प्रिंग, केल और लीपा सेक्टर, ये वो सेक्टर हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना का कहना है कि भारतीय सेना ने कार्रवाई की है। उनका कहना है कि रात को 2:30 बजे, ये जो खबरें हैं ये पाकिस्तानी आईएसपीआर की तरफ से आ रही हैं, 2:30 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई और सुबह के 8 बजे तक चलती रही। ये लोग मान रहे हैं कि 2 पाकिस्तानी सैनिक इसमें शहीद हुए, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो ये कि पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और उसकी घोषणा अब से थोड़ी देर में होने वाली है। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस एक ऐसे शख्स हैं जो कि आर्मी में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तमाम जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, कहां पर किस तरह से किस हद तक हमला करना है, क्या जवाब देना है, ये सारे फैसले डीजीएमओ में ही किए जाते हैं। तो डीजीएमओ अब से थोड़ी देर में शास्त्री भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उनके साथ विदेश मंत्रालय के हमारे विकास स्वरूप भी होंगे और ये मैसेज देने की कोशिश कि पाकिस्तान ने जो हमला किया उसका जवाब हिंदुस्तान ने दिया। और ये सिर्फ एक पहली कार्रवाई है। आप देखिए अब इसके आगे क्या होता है, क्योंकि ये अगर क्योंकि पाकिस्तान इतने दिनों से, कल आपने देखा होगा गीदड़ धपकी जो उनकी थी कि आप न्यूक्लियर हमला हम लोग कर देंगे, आप हम पे कुछ करेंगे, तो अब पाकिस्तान पर प्रेशर है कि वो क्या करता है। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया से ये मैसेज बहुत साफ तौर पे जाता हुआ निशान कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो किया भी। राहुल, आप जो बता रहे हैं, ये जो आप अभी रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत मायने रखता है, खासकर ये देखते हुए कि जो जवाब हमने दिया है वो वाकई में करारा जवाब है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। एक और चीज मैं राहुल यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा, वो ये है कि आज जो एक मीटिंग होने वाली थी मोस्ट फेवर्ड नेशन के स्टेटस पे, क्या इन्हीं डेवलपमेंट्स की वजह से इस मीटिंग को पोस्टपोन किया गया है? क्योंकि जब मुझे पहली दफा फोन आया आज सुबह कि वो मीटिंग कैंसिल हो गई या पोस्टपोन हो गई अगले हफ्ते के लिए, मुझे फौरन समझ में नहीं आया कि इसके पीछे की वजह क्या थी। मैंने पूछा भी, उस वक्त अधिकारी जिसने फोन किया उनको भी नहीं मालूम था। लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, सरकार चाह रही कि फिलहाल आज पूरा फोकस इस पर रहे कि भारत की सेना ने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई क्या है। मेरे साथ मंजीत नेगी हमारे साथ मौजूद है। मंजीत, डिफेंस मिनिस्ट्री को कवर करते हैं, आपके सोर्सेज मंजीत आपको क्या बता रहे हैं, क्या ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? देखिए राहुल, ये कल देर शाम से ही शुरू हो गया था। इसकी सुबह कल से मिलनी शुरू होगी जब पाकिस्तान की तरफ से भारी फायरिंग की गई, खासतौर से पुंछ और दूसरे इलाकों में। और उसके बाद अभी आज जिस तरह से आनंद फानन में सीसीएस की बैठक बुलाई गई, अहम बैठक बुलाई गई, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि जो डीजीएमओ हैं लेफ्टिनेंट रणवीर सिंह, वो इस पूरी जानकारी देंगे एमए के अधिकारियों के साथ मिलकर। और कल पाकिस्तान में जिस तरह से नवाज शरीफ और उसके बाद राहिल शरीफ की बैठक के बाद ये चीज़ें सामने आई, उसके बाद ऐसा कहीं ना कहीं हुआ कि भारत की जो सेना है वो भी कहीं कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रही है। और दूसरी तरफ हम कई दिनों से जो राजनीतिक दबाव है वो भी हम लगातार देख रहे हैं जी। और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर मंजीत इस वक्त दिखाया जा रहा है कि भारत की तरफ से ये अनप्रोवोक्ड फायरिंग हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया था कि हम समय तय करेंगे, हम जगह तय करेंगे, जवाब हम आपको जरूर देंगे। आपने हम पे हमला किया, हम बदला। बिल्कुल राहुल, आपको याद होगा कि जो पहली उरी हमले के बाद पहली आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से लेफ्टिनेंट रणबीर सिंह की, उन्होंने एग्जैक्ट यही कहा था कि हमारी सेना तय करेगी, हम तय करेंगे कि कौन सा वक्त होगा, कौन सी जगह होगी। और लगातार राहुल, मैं चाहूंगा राहुल, आप और मंजीत वहां पर ये आइडेंटिफाई करके एक एक चीज बताएं। ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सीसीएस की बैठक में जो बैठक चल रही है उसमें बैठे हुए, और एक एक को आइडेंटिफाई करके आप हमारे दर्शकों को बताएं। राहुल, ये सीसीएस की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। आप अरुण जेटली को देख सकते हैं, आप डीजीएमओ जो सरदार जी हैं पगड़ी में, वो डीजीएमओ हैं, उनके बाजू में जो बैठे हैं वो हमारे आर्मी चीफ हैं दलबीर सिंह सुहाग। प्रधानमंत्री मोदी को देख सकते हैं, उनके आगे हैं हमारे जो होम सेक्रेटरी हैं राजीव महर्षि, रक्षा सचिव हैं वहाँ पे, और आप किसके, राजनाथ सिंह है, आप मनोहर पर्रिकर को देख सकते हैं, अजीत डोवाल जिनको पाकिस्तान में भारत की जेम्स बॉन्ड के तौर पे देखा जाता है, और साथ ही साथ इस वक्त आप देख सकते हैं अरुण जेटली को भी। तो ये है सीसीएस की बैठक। एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश सचिव हैं, जो कि बेटे हैं के सुब्रमण्यम के, जो कि खुद भारत के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट बहुत बड़े माने जाते थे, और ये इस वक्त चर्चा कर रहे हैं मंजीत, भारतीय सेना ने जो। आपको छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहा हूं, ये बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हैं आपके सामने। राहुल कंवल हमारे सहयोगी, मंजीत नेगी हमारे सहयोगी, ये दोनों रिपोर्ट कर रहे हैं आज तक पर एक एक डेवलपमेंट लाइव आप देख रहे हैं अभी।